हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का आरटीआई विद ऋषभ में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ समझेंगे और बहुत ही छोटे वीडियो में। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे डाउट तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा स्टॉक मार्केट आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इससे लोग पैसे बना रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट, आप अगर इस स्टॉक मार्केट वर्ल्ड को 20 से तोड़िए तो स्टॉक और मार्केट दो अलग आता है। मार्केट शब्द से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। मार्केट शब्द आपने सुना है। मार्केट वहाँ पे होती है जहाँ पर खरीदारी और बेचना होता है, जहाँ पे लोग कुछ बेचते हैं और कुछ खरीदते हैं। दैट इज़ द पर्टिकुलर मार्केट। और स्टॉक को अगर हम लोग बोले दूसरे शब्दों में तो स्टॉक को बोलते हैं शेयर भी। शेयर का मतलब होता है किसी का हिस्सा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे शरीर का ये मेरा हाथ एक हिस्सा है, तो इसी तरह स्टॉक का मतलब होता है शेयर और शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का पर्टिकुलर हिस्सा। तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में मैं 3 पर्टिकुलर कैटेगरी डिवाइड करता हूं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। एक, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, जितनी भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर बहुत ही ऊंची नाम, HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक। और एक बी सेक्शन में जो मैं डिवाइड करता हूँ मैं बोलता हूँ फाइनेंस की जितनी भी कंपनियाँ, बहुत बड़ी बड़ी सी फाइनेंस की कंपनियाँ हो गई। और तीसरी कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ जो होती है जितनी भी इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, महिंद्रा हो गया, हीरो हो गई, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अगर मैं एक कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी, एक जिस कैटेगरी में सारी बैंक्स आ रही हैं, एक कैटेगरी मैंने जिसमें डिवाइड कर दी जिसमें सारी आ रही हैं फाइनेंस की कंपनियाँ, और तीसरी कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी जिसमें सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं। तो स्टॉक मार्केट जो होता है इंडिया के अंदर NSE चलाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बॉम्बे में है। इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं। बट वो रजिस्ट्रेशन अपनी 3 कैटेगरी जो मैंने पहले डिवाइड करके रखा है। पहली कैटेगरी जिसमें सारी बैंक आ रही थी, दूसरी कैटेगरी जिसमें सारी फाइनेंस की कंपनियां आ रही थी, तीसरी कैटेगरी जिसमें सारी इंडस्ट्री कंपनियां आ रही थी। तो NSE इनको नाम देता है। NSE क्या नाम देता है? जितनी भी बैंक कंपनियां हैं इनको बोलते हैं बैंक निफ्टी। जितनी भी बैंक आती हैं ना, बैंक की जितनी भी कंपनियां हैं उनको बैंक निफ्टी कैटेगरी में रखते हैं। जितनी भी फाइनेंस कंपनियां आती हैं उनको फिन निफ्टी, जो 50 कंपनियां होती हैं फाइनेंस की, उसमें फिन निफ्टी रखते हैं। और तीसरी जो आती है निफ्टी 50, जिसमें कि सारी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। 50 कंपनियां होती हैं फाइनेंस की, 50 कंपनियां होती हैं निफ्टी की। जो बैंक निफ्टी है उसमें भी बैंक की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अब ये क्या है? ये मार्केट तैयार की गई है। यहाँ पे मार्केट में आपको खरीदार और बेचदार के लिए जितने भी बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा दिया। इन्होंने NSE में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन क्यों करा दिया? क्योंकि ये लोगों को मौका देना चाहते हैं कि लोग कुछ अमाउंट दे करके इनकी कंपनी के कुछ हिस्से खरीद सकें। हिस्से मतलब शेयर मतलब स्टॉक खरीद सकते हैं। अच्छा, अब हम क्यों किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे? कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये कहती है कि आप कुछ पैसे दे करके आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदिए। अगर हमारी कंपनी बढ़ती है तो आपके शेयर का अमाउंट भी बढ़ेगा और उससे आपको प्रॉफिट होगा। ये है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस कंपनी। अगर रिलायंस कंपनी का एक शेयर, मतलब रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी के एक छोटा सा हिस्सा, बहुत सिंगल % 1400 रुपये में है, और आपको पता है कि ये अगले महीने 1400 से बढ़ करके 50 रुपये 1450 होने वाला है, तो आप क्या करोगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उनके माध्यम से रिलायंस कंपनी के आप जितने मन आपको शेयर करेगा, आप मान लिया आपने 2 शेयर खरीदे। एक शेयर था 1400 रुपये का, आपने 2 शेयर खरीद लिए 2800 रुपये के। अब आपको पता है कि अगले महीने रिलायंस का ये शेयर, क्योंकि रिलायंस कंपनी प्रोग्रेसिव है, इसने बड़े बड़े कहीं ऑर्डर लिए या इसको कहीं से ऑर्डर मिले हैं, आपको कहीं से पता चलता है और आपको पता चलता है कि अगले महीने रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है। तो आपने उसी समय NSE के थ्रू आपने 2 स्टॉक वहाँ से खरीद लिए। 2 स्टॉक का मतलब 2 शेयर खरीदे। एक शेयर की वैल्यू 1400 रुपये थी, आपने 2800 रुपये अपने फंसा दिए NSE के थ्रू रिलायंस कंपनी में। आपने 2 शेयर खरीद लिए, आपने रिलायंस कंपनी की अब कुछ हिस्सेदारी खरीद ली। अब होगा क्या? अगर रिलायंस कंपनी अगले महीने बढ़ती है तो आप बढ़ेगी कंपनी, तो कंपनी बढ़ने का मतलब उसका शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी छोटे छोटे कई सारे हिस्सों से बन के बनी हुई है तो कंपनी बढ़ेगी तभी ना। वो जब जो छोटे छोटे से शेयर, छोटे छोटे से हिस्से बढ़ेंगे, तो मतलब जब अगर अगले महीने कंपनी बढ़ती है तो आपने जो 2 शेयर लेके रखे हैं उनका भी साइज बढ़ेगा, उनका भी प्राइस बढ़ेगा।
तो कुछ भी वो बढ़ सकता है, 50 रुपये बढ़ सकता है, 100 रुपये बढ़ सकता है। मैंने मान लिया 50 रुपये बढ़ते हैं, अगले महीने वो 50 रुपये बढ़ गए, अब 1400 का जो शेयर था वो 1450 का हो गया। आपने कितने शेयर लिए थे? आपने लिए थे 2 शेयर, मतलब आपने 2800 रुपये फंसाए थे, 2800 रुपये यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद क्या हुआ कि आपके शेयर बढ़े 50-50 रुपये, अब वो शेयर कितने के हो गए? 2900 रुपये के। तो आपको 2 शेयर में प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपये का। 2 शेयर में प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपये का। अगर यही आप 100 शेयर खरीदते तो कितने का होता है? 50 × 100, मतलब 5000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि अगर आपकी प्रेडिक्शन अगले महीने गलत निकलती है और वो शेयर 50 रुपये कम हो जाता है तो आपका सीधे सीधे लॉस 5000 रुपये का हो जाता है। तो जो ट्रेडिंग करते हैं आप NSE के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियों में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, इन 3 अलग अलग कैटेगरीज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि उस कैटेगरी में, जैसे बैंक निफ्टी में कोई कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर इसका शेयर बढ़ने वाला है तो आप शेयर खरीदते हो, अगर शेयर घट जाता है तो आप लॉस में चले जाते हो, शेयर बढ़ जाता है तो आप प्रॉफिट में चले जाते हो। इसी तरह आप तीनों कैटेगरी में आप ट्रेड करते हो, और ट्रेड करना क्या एक तरीके से प्रेडिक्शन है कि किस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला अगले महीने या किस कंपनी का शेयर घटने वाला है। उससे आप क्या करते हो? आप उन कंपनियों के शेयर खरीदते हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर वो शेयर बढ़ता है तो आप प्रॉफिटेबल होते हो, अदरवाइज आप लॉस में जाते हो। ये होता है सारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करता है इंडिया के अंदर, जो कि बॉम्बे में सिचुएटेड है, और ये पूरा स्टॉक मार्केट इंडिया का डील करता है। इंडिया के बाहर भी कई सारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं, बट आज के वीडियो में सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे और इस तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट वर्क करता है इंडिया के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।